हालेलुया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह से 2026 के पहले महीने के आखिरी दिन में हम आ गए हैं। प्रभु ने इस पूरे महीने हमें संभाला, हमें चलाया। कितनी जल्दी जल्दी समय गुजरता जा रहा है ना। समय को बनाने वाले वे हैं, तमाम चीजों की सृष्टि करने वाले हमारे प्रभु हैं, एलोहीम। इन दिनों में जब हम परमेश्वर के विभिन्न नामों पर मनन कर रहे हैं, आज हम एलोहीम पर मनन करेंगे। प्रार्थना से शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। आपके नाम कितने महान हैं, उनके अर्थ, उनके पीछे के जो भाव हैं। इन दिनों में जबकि हम उन पर मनन कर रहे हैं, आपकी महानता को समझने पा रहे हैं। आप पर और अधिक भरोसा रख, आपके प्रति और अधिक समर्पित होकर, बिना किसी भय के आप पर और अधिक आश्रित होकर, आप पर संपूर्ण विश्वास करते हुए आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। आप हमारे चंगा करने वाले हैं, अपनी नजर हम पर बनाए रखते हैं। आप हमें शांति देते हैं, हमारे साथ रहते हैं। आप हमारे साथ हैं, जानते हुए आगे बढ़ने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आमीन कहा? बीते कुछ दिनों से हम परमेश्वर के जो विभिन्न नाम हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर के जो हिब्रू नाम हैं उनके अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, परमेश्वर की महिमा जो है अनंत है। परमेश्वर के जो विभिन्न नाम हैं वे कौन हैं, वे क्या कर सकते हैं, वे कैसे हैं। परमेश्वर के ये विभिन्न नाम जो हैं उनके स्वभाव को, उनके गुणों को हमें समझाते हैं। वे हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। यहोवा इरे, वे हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, हमें चंगाई देने वाले हैं। यहोवा राफा, वे हमारे जय का झंडा हैं। यहोवा निस्सी, वे हमारे शांति देने वाले परमेश्वर हैं। यहोवा शालोम, वे हमारे साथ रहने वाले हैं। यहोवा शम्मा। तो उनके अनेक नामों पर हम चर्चा कर रहे हैं। फिर हमने चर्चा की थी यहोवा मकादेश, उनकी नजर हम पर बनी हुई है। कितने लोग यह विश्वास करते हैं कि प्रभु की नजर आप पर बनी हुई है? उनके नामों पर विश्वास करें। आज यहोवा एलोहीम, हम कई बार गीतों में इस नाम को लेते हैं, पर कितने लोग इसके अर्थ को समझ रहे हैं? एलोहीम यह नाम जो है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर को दिखाता है, क्योंकि यह नाम बहुवचन में है। परमेश्वर जो है कोई मामूली बात नहीं, परमेश्वर अनंत है। उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय की पहली आयत देखिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहां परमेश्वर शब्द का जो हिब्रू अनुवाद है वो है एलोहीम। एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। तो इस वचन के अनुसार इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वो उन्हीं के द्वारा सृजा गया है। सब कुछ, उजियाले को, अंधियारे को उन्होंने अलग किया, हवा को, पानी को उन्होंने बनाया। सब कुछ बनाने के बाद उन्होंने अच्छा है कहा और छठवें दिन उन्होंने मनुष्य की रचना की। 26वीं आयत, फिर परमेश्वर ने, एलोहीम ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वो समुद्र के मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया। नर और नारी करके उन्होंने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ बनाया और फिर उन्होंने मनुष्यों की सृष्टि की। सारी सृष्टि की रचना उन्होंने हमारे लिए ही की।
परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में, अपने आकार में हमें बनाया। कई बार हम यह समझ नहीं पाते कि हम कितने धन्य हैं। कई बार जो है हम जानवर वगैरह को देखकर डर जाते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताता है कि जानवरों के नाम आदम हव्वा ने रखे। मतलब वहां सिंह थे, वहां बाघ वगैरह भी थे, सब साधारण जंतुओं की तरह ही थे। लेकिन जब पाप आता है, जब मनुष्य परमेश्वर के विरोध में हो जाता है, तब से मनुष्यों और जंतुओं के बीच में बैर पैदा होने लगता है। लेकिन परमेश्वर की जो सृष्टि थी वो एकदम उत्तम थी, मनुष्य ने उसे बर्बाद कर दिया। परमेश्वर एलोहीम वे सृष्टि करता है। वचन बताता है वे तारों को नाम लेकर बुलाते हैं। कितने तारे हैं? असंख्य, अनगिनत। लेकिन परमेश्वर के लिए वो मामूली बात है, क्योंकि वे सृष्टि करता है। असंख्य हमारे लिए है। कई लोग परमेश्वर को मूर्तियों में तलाशने का प्रयास करते हैं, लकड़ी के क्रूस वगैरह बना लेते हैं। लेकिन वास्तव में परमेश्वर जो है एलोहीम है, सर्वशक्तिमान है, अनंत है। वे आदि से थे और अनंत तक रहेंगे। वे प्रेमी हैं, वे धर्मी हैं। हमारे परमेश्वर जो हैं वे सबसे महान हैं। हमारे परमेश्वर का मतलब केवल हमारे परमेश्वर नहीं, वे पूरे संसार के प्रभु हैं। तमाम मनुष्यों की सृष्टि उन्होंने की। उनकी आज्ञा के बिना इस संसार में ना कभी कुछ हुआ और ना ही कुछ होगा। परमेश्वर के प्रति एक संकुचित सोच ना रखें, बल्कि उनकी महानता को समझने का प्रयास करें। कभी भी कोई भी इंसान ईश्वर नहीं हो सकता। हमारी सृष्टि करने वाले प्रभु हैं। हमने जिनकी सृष्टि की वे प्रभु नहीं हो सकते। प्रभु हमें ढोते हैं, हम जिन्हें ढोते हैं वे प्रभु नहीं हो सकते। परमेश्वर सुनते ही संसार में इंसानों के दिमाग में एक रूप या आकृति आने लगती है, लेकिन वे एलोहीम हैं, सर्वत्र की सृष्टि करने वाले सृष्टिकर्ता, जिनकी कभी भी कोई भी तुलना नहीं है। उनके तुल्य कोई भी नहीं है। तमाम चीजों का आरंभ और अंत वे ही हैं। मैं आदि और अंत हूं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया, और उन्होंने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। इस प्रकार उन्होंने 6 दिनों में पूरे सृष्टि की सृष्टि की। कुछ लोग जो हैं इसे मजाक में लेते हैं। अरे 6 दिन में सृष्टि कैसे कर सकते हैं? आपको और मुझे 6 दिन नहीं 6 साल लग सकते हैं। अगर एक मकान बनाना हो या किसी परीक्षा को पास करना हो उसके लिए। और इसी एक चीज से हम समझ सकते हैं कि हमारे परमेश्वर कितने महान हैं, कितने योग्य हैं और कितने सामर्थ्य हैं। हम यह समझ सकते हैं। मनुष्य के लिए कई चीजें असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ऐसे महान परमेश्वर। उत्पत्ति की पुस्तक में जो सृष्टि का लेखा है उसे कई लोग नहीं मानते। क्या आपने यह कहावत सुनी है? भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या कुछ हासिल होगा? कितनी ही देर बीन बजा लें, भैंस को कुछ समझ नहीं आएगा। भैंस के सामने बैठें और शानदार धुन बजाएं, क्या उसे कुछ समझ में आने वाला है? उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार इस संसार के अधिकारी ने लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है। इसीलिए वे मसीह यीशु की खूबसूरती को, मसीह यीशु की शक्ति को, उनके नाम के सामर्थ को, उनकी महिमा को समझ नहीं पा रहे। एक बार वे अपने पापों से पश्चाताप कर लें और मसीह यीशु के लहू से शुद्ध हो जाएं, तुरंत ही वे मसीह यीशु के सामर्थ को देखने पाएंगे, उनके सानिध्य का, उनकी महिमा का अनुभव करने पाएंगे। मसीही भक्ति आकर माथा झुका के जाने वाली भक्ति नहीं है, उनके साथ में संगति रखने की भक्ति है। वे हमेशा हर जगह मौजूद हैं। स्वर्ग उनका सिंहासन और पृथ्वी उनके पैरों की चौकी है। इसीलिए
वे इतने महान और विशालकाय हैं कि वे पूरी पृथ्वी को अपने हाथों में उठा सकते हैं। इसीलिए आप पृथ्वी के किसी भी छोर पर रहें, वे हर समय हर एक पर अपनी नजर बनाए रखते हैं, आपकी अगुवाई करते हैं। ऐसे आपके सृष्टिकर्ता हैं। प्रभु की आराधना करना आप सीखें। परमेश्वर इतने महान हैं और हम एक शब्द या एक नाम के जरिए उनका पूरा वर्णन नहीं कर सकते। इसीलिए उनके इतने सारे नाम हैं और इतने नाम होने के बावजूद फिर भी हम उनकी पूरी महानता का बयान नहीं कर सकते। सृष्टि करने वाले वे हैं, बचाने वाले वे हैं, उद्धार देने वाले वे हैं, सहायता करने वाले वे हैं, चलाने वाले वे हैं। वे आदि से थे और अनंत तक रहेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। जो कुछ भी है सब कुछ उनमें है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो उनके बाहर पैदा हुआ या मरा। जीवन और मृत्यु हमारे प्रभु के हाथों में है। मृत्यु से बचाने वाले भी हमारे प्रभु हैं। जी हां, समय की जो कालावधि है वो उन्हीं के हाथों में है। हमारा समय अलग है, लेकिन उनकी दृष्टि में एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। यहां भले ही एक दिन लिखा हो, लेकिन हमें क्या पता, शायद 1000 साल लगे हों। परमेश्वर की घड़ी तो हमारे पास नहीं ना। क्या समझ पा रहे हैं? प्रभु ने कहा वे शीघ्र आने वाले हैं। कई लोग सवाल करते हैं, प्रभु ने कहा मैं शीघ्र आऊंगा, 2025 साल तो गुजर गए हैं, लेकिन अब तक तो वे आए नहीं। हमें एक बात समझने की आवश्यकता है, उनकी घड़ी हमारे घड़ी के हिसाब से नहीं चलती। उनकी नजरों में एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। मतलब 2000 साल का मतलब उनकी नजरों में केवल 2 ही दिन है। समझ रहे हैं? परमेश्वर समय की परिधि से परे हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, वे शीघ्र आने वाले हैं। उन पर विश्वास करने वालों के लिए वे महल तैयार कर रहे हैं। मैं जाकर तुम्हारे लिए भवन तैयार करूंगा ताकि तुम भी मेरे साथ वहां निवास कर सको जहां मैं रहता हूं। प्रभु का वायदा है। वे सृष्टि करता है। मनुष्यों ने सृष्टि को बर्बाद कर दिया है। आज देखिए, यहां तक कि सांस लेने तक के लिए स्वच्छ हवा नहीं है। पानी दूषित पानी है। सब कुछ बर्बाद हो रहा है। धीरे धीरे कर भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो जाती रही है। इंसान भ्रष्ट हो गया है, अनैतिकता से भर गया है। कैसे बदतर तरीके से आज इंसान बर्ताव करता है। हाल के दिनों में हमने कितनी ऐसी घटनाओं के विषय में सुना है। पत्नी ने पति को मार डाला, पति ने पत्नी की हत्या कर डाली। कैसे निर्दयता, कैसी हैवानियत। दरअसल मनुष्य भूल गया है कि वो इंसान है। इंसान जो है दरिंदगी की हद को पार कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर अपनी की हुई सृष्टि को देखकर, अपने हाथों सृजे गए इंसान को देखकर वे दुखी हुए। वचन हमें बताता है, मैंने इनकी सृष्टि क्यों की। हर एक ने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। अपराधी और अनैतिक प्रवृत्ति के इंसान हो गए हैं। जिस प्रकार इंसान नूह के दिन में हुआ करते थे, जिस प्रकार से वे लूत के दिनों में हुआ करते थे, अंत के दिनों में भी वैसा होगा, हो भी रहा है। अपनी की हुई सृष्टि को, अपने हाथों सृजे गए मनुष्य को बर्बाद होता देख प्रभु से रहा नहीं गया। वे इस संसार में आए ताकि उस पतित हुए मनुष्य को वे दोबारा उठा सकें, जीवन दे सकें। यीशु मसीह ने अपने क्रूस की मृत्यु द्वारा यह किया। उन पर विश्वास लाने द्वारा हम उनके साथ उस स्थान में रहेंगे जहां पे ना सूरज की आवश्यकता है, ना वहां रोना होगा, ना आंसू होंगे, ना बीमारी होगी। वहां हम हमारे सृष्टिकर्ता के साथ अनंत काल के लिए निवास करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें ले जाने के लिए शीघ्र आने वाले हैं। क्या आपने अपने जीवनों में इस प्रभु यीशु को स्वीकारा है? अगर नहीं तो आज ही उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। प्रार्थना।
महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। एलोहीम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ईश्वरों के परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, सृजनहारा, उद्धारकर्ता, आदि से अनंत काल तक निवास करने वाले प्रभु, ओ प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। ऐसे महान परमेश्वर के संतान होने का जो अधिकार आपने हमें दिया है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, हम में से हर एक की मदद करें कि हम आपको अपने जीवनों में प्रथम स्थान देते हुए आपको हमारे जीवनों के राजा और प्रभु बनाकर इस संसार में आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। आप भी लगातार प्रार्थना करें। हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमसे प्रेम करके हमारे उद्धार के लिए अपने आप को क्रूस पर देने वाले प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए, हमें एक नया जीवन देने के लिए वे हमेशा हमेशा तैयार हैं। विश्वास करें, चमत्कार देखेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम